अध्याय 29 मंत्र 6 मैं कौन हूँ। मंत्र। एक गांव में एक दंपति रहता था। एक दिन एक इंसान उससे मिलने आया। पति काम पर गए थे। उसने पत्नी से कहा कि वह अंकल मैक है। पत्नी ने समझा शायद वे उसके पति के अंकल हैं जो उनसे मिलने आए हैं। उसने उन्हें अच्छे से भोजन करवाया, उनकी खातिरदारी की और शाम को पति के आने पर उन्हें बताया कि अंकल मैक आए हैं। पति ने सोचा पत्नी के कोई रिश्तेदार होंगे। इस तरह उसने भी उनसे अच्छी तरह से बात की, उनका आदर सम्मान किया। दिन बीतते गए। अब मैक अंकल उस घर में उनके परिवार के सदस्य की तरह रहने लगे। घर के लोग भी बिना कुछ पूछे उनकी आवभगत करते रहे। धीरे धीरे अंकल मैक की फरमाइश बढ़ने लगी। कभी घूमने की, कभी खाने की तो कभी कुछ खरीदने की। उनकी फरमाइशों से तंग आकर आखिर एक दिन पति ने पत्नी से पूछ लिया, तुम्हारे अंकल कब तक यहाँ रहेंगे? उनकी फरमाइशों से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर वे तुम्हारे अंकल न होते तो कब का निकाल दिया होता। यह सुनकर पत्नी हैरानी से बोली, क्या बात कर रहे हो? मेरे अंकल? मुझे लगा वे तुम्हारे अंकल हैं, इसलिए मैं उनकी इतनी खातिरदारी करती रही। अचानक सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही उन्हें समझ में आया कि मैक अंकल कोई बहरूपिया है, न कि रिश्तेदार, तब उन्होंने उनसे बात करने की ठानी। अंकल मैक को जब पता चला कि अब उनकी पूछताछ होने वाली है तो वे गायब हो गए। इस कहानी में गहरे संकेत छिपे हैं। जैसे पति पत्नी गलतफहमी में जी रहे थे, वैसे ही इंसान भी शरीर को मैं मानकर सारी उम्र गलतफहमी में जीता है। अज्ञान में वह भी शरीर को, कभी मन को तो कभी बुद्धि को मैं मैक अंकल मान लेता है। जैसे जब वह कहता है मैंने खाना खाया तो शरीर को मैं मान रहा है। तब जब कहता है कि मैंने सोचा तो बुद्धि को मैं मानता है। और जब कहता है मैं दुखी हूँ तो मन को मैं मान रहा है। यह मैं का विचार जिसे आप अपनी पहचान समझते हैं वह भी मैक अंकल की तरह है। जब तक आप उनकी पूछताछ नहीं करते तब तक आप अपनी असली पहचान से दूर रहते हैं, जबकि आपकी असली पहचान स्रोत से है, या यूँ कहे स्रोत ही असली में मैं है। उस तक पहुंचने के लिए मैं कौन हूँ, यह सवाल खुद से निरंतरता से पूछना होगा, जिससे अंदर का असली सेल्फ जाग जाए। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब विचार नहीं होते। जब तब तक होता है शुद्ध चैतन्य, सेल्फ, स्रोत। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती है और फिर से अपने ही अंदर उसे समेट लेती है, ठीक उसी तरह सेल्फ के समुंदर से विचार निकलकर यह संसार प्रकट करते हैं, जिसमें मैं का विचार पहला विचार होता है। इसे मैं के विचार के सिर से बाकी विचार निकलते हैं। जब तक मैं का विचार नहीं आता तब तक बाकी विचार नहीं आते। ऐसे में यदि आप मैं कौन हूँ यह पूछताछ लगातार करते रहे, या दिन में कोई समय निकाल कर एकांत में अपने आप से यह पूछते रहे, तो जवाब बुद्धि से नहीं बल्कि स्रोत सेल्फ से आएगा, जो आपको निर्विचार अवस्था तक पहुंच जाएगा। निर्विचार होना यानी नो माइंड होना। मन को चुप कराने के लिए अपनी पूछताछ ध्यान सबसे सुंदर तरकीब है। यह तरकीब रास्ता भी है और मंजिल भी। ध्यान में जब आप मैं कौन हूँ पूछेंगे तो यह विचार जो सवाल के रूप में है बाकी विचारों को मार डालेगा, काट डालेगा। अंततः सभी विचारों को खत्म करके आखिरी विचार मैं कौन हूँ भी खत्म हो जाएगा। आप ध्यान करने में कितने भी माहिर क्यों न हो, पर मन के अंदर विचारों की भीड़ चलती रहती है। इन विचारों को काटने के लिए एक और असरदार विचार
चाहिए ऐसा विचार जो बाकी सभी विचारों को काट दे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, उसी तरह सत्यावी विचार द्वारा विचारों का खात्मा अंत करें। मैं कौन हूँ एक ऐसा ही विचार मंत्र है जो हर विचार, मान्यता और कल्पनाओं को स्पष्ट नष्ट कर देता है। ज़रूरत है सिर्फ इस शस्त्र का इस्तेमाल करने की, कला सीखने की। ध्यान करते हुए जब भी कोई विचार आए, फिर चाहे वह डर का हो, लोभ, नफरत, घृणा या चिंता का, अपने आप से पूछे यह विचार किसे आया, या कौन डर गया, या कौन नफरत को महसूस कर रहा है। जवाब आएगा मैं कर रहा हूँ। तब फिर से पूछे मैं यानी कौन, मैं कौन। इस सवाल के उठते आप अपने अंदर पहुंच जाएंगे और कुछ देर मौन छा जाएगा। कुछ क्षणों के बाद फिर कोई विचार आएगा, लेकिन आप उसी तरह उस विचार को काटने के लिए अपने आप से पूछे यह विचार कैसे आया, किसे आया। उत्तर आएगा मुझे तो पूछो, मैं कौन। इस तरह हर दिन 20 मिनट से शुरुआत करते हुए आप उसे दिन भर काम करते हुए भी कर पाएंगे और बहुत जल्द इस सवाल का जवाब अनुभव से जान जाएंगे। उपरोक्त ध्यान दीजिए। इस विधि के बताए हुए तरीके से अतिरिक्त अपनी पूछताछ द्वारा स्रोत तक पहुंचने के लिए कुछ नुस्खे यहाँ पर बताए जाएंगे। पहला, मैं कौन हूँ। यह पूछ लेने के बाद साधक बुद्धि से ही जवाब देने लगता है कि मैं यह हूँ या यह नहीं हूँ। हालांकि तकनीक कहती है आपको जवाब शब्दों में नहीं देना है, बल्कि विचारों के स्रोत पर, उस एहसास पर जाना है। फिर यह चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों न हो। इस तरह अभ्यास द्वारा आप अपने आप पर रहने लगेंगे और दिन भर मन खुद ही अपने स्रोत केंद्र पर जाना जाएगा। दूसरा, ध्यान रहे। यह तकनीक विचारों को दबाने या एकाग्रता बढ़ाने के लिए नहीं है। यह तकनीक मात्र अपने स्रोत सेल्फ की जागृति के लिए। एकाग्रता का बढ़ाना तो अपने आप बोनस में हो जाता है। इससे विचार दबते नहीं, बल्कि वे मौन में डूबते हैं। वही मिलता है सच्चा आनंद, तेज आनंद। कोई कहे पूरा सोच विचार कर लेने के बाद अपने आप से पूछना है कि ये विचार किसे आ रहे हैं। नहीं, जैसे ही होश जागे तो विचार को बीच में काटकर पूछना है, ये विचार किसे आ रहे हैं, या ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। जवाब आए मुझे आ रहे हैं तो पूछे मैं कौन। फिर अपने होने के एहसास पर रहे। थोड़े अभ्यास से यह सहज होने लगेगा। चौथा, कोई साधक रहेगा। अब विचार नहीं रहते तो वहाँ पर कुछ नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यह आदत पड़ चुकी है कि हम बिना रंग रूप के अपनी कल्पना कर ही नहीं सकते। बिना शरीर के मौन मैं हो सकता हूँ, यह मान ही नहीं सकते हैं। जब आप अपने आप पर है तो उसे कैसे देखेंगे, कौन उसे अलग से देखेगा, क्योंकि एक ही तो सेल्फ है। उसे अलग से कौन जानेगा। अनुभव ही अनुभव का अनुभव में अनुभव करता है, जो मन को नहीं होता। लेकिन मन विचारों के द्वारा बार बार आकर देखना चाहेगा कि मेरा होना कैसा है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो कौन आकर देखना चाहता है कि आप सचमुच नींद में हो कि नहीं। सुबह उठकर ही आप जानते हो कि आपने नींद की, आप गहरी नींद में भी थे। इसमें विश्वास वाली कोई बात नहीं है। क्या आपको आप जो वास्तव में है उसे जानने के लिए किसी आईने की ज़रूरत है। बिना आईने की भी आप जानते हो कि आप हो। इसके लिए आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अभी अपनी पूछताछ करते करते अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, जैसे प्रकाश दिखना, शरीर का एहसास गायब होना,
कोई आवाज़, संगीत सुनाई देना, अलग अलग रंग दिखना, आकाश और तारे दिखना इत्यादि। लेकिन तब भी आपको यही पूछताछ करनी है, कौन प्रकाश को देख रहा है, कौन आवाज़ सुन रहा है, कौन रंग और तारे गिन रहा है। यह पूछ कर अपने स्वसाक्षी सेल्फ पर पहुंच जाना है। ध्यान में कोई यह गलती कर सकता है कि मैं कौन हूँ पूछता ही जाए, बिना उस एहसास पर रहे तो वह इस पूछताछ को मंत्र बना रहा है। इससे मंत्र का लाभ होगा मगर मैं कौन हूँ का साक्षात्कार नहीं होगा। मैं कौन हूँ यह सवाल एक बार पूछकर भी यदि आप अपने होने सेल्फ पर होते हैं तो काफ़ी है। यदि किसी की मान्यता हो कि एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही पूछताछ की जा सकती है तो यह गलत है। शुरू में एक जगह बैठकर आंखें बंद करके पूछताछ करना आसान रहेगा, मगर निरंतर अभ्यास के बाद हर जगह चलते फिरते काम करते हुए भी यह पूछताछ चलती रहती है। दिन में कई बार जब आप अपने आप पर जाने की कला सीख जाएंगे तो स्वयं स्रोत का स्मरण बढ़ेगा। कौन दुखी हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाराज हुआ, इस तरह हर सवाल आपको अपने आप पर ले जाएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव करके देने हैं। हम शब्दों और विचारों की वजह से अपने अनुभव से दूर हो जाए, या हम ऐसे भी बोलेंगे, हम शब्दों और विचारों की वजह से अपने अनुभव से दूर हो गए हैं। इस विधि द्वारा आप फिर से अपने अनुभव से जुड़ेंगे, जहाँ केवल अपना होना ही बचेगा। मैं कौन हूँ यह सवाल विलीन होकर इतना गहरा मौन उतरेगा कि सवाल पूछने वाला ही गायब हो जाएगा। आपके चारों ओर मौन छा जाएगा। पहली बार आप मौन में भी आनंद महसूस करेंगे। हम फिर मिलेंगे अध्याय 30 में। धन्यवाद।